हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, आज हमारा कंप्यूटर का प्रैक्टिस से नंबर 9 है, जो कि आपके बीपीओ और यूपी ट्रिपल प्लस की किसी भी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है इम्पोर्टेंट है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 8 करा दी गई जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उनको जरूर देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि बताएं कि डेस्कटॉप और टैबलेट निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं या संबंधित है। दोस्तों, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो आकार के आधार पर कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो आकार के आधार पर कंप्यूटर जो है 4 प्रकार के होते हैं। जिनमें से आपका होता है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, और आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा है आपका सुपर कंप्यूटर। क्लियर? सुपर कंप्यूटर। ये तो कंप्यूटर के आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर में आपका नोटबुक आ जाता है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, आपका टैबलेट और स्मार्टफोन। ये क्या माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपका डेस्कटॉप और टैबलेट का है। डेस्कटॉप और टैबलेट जो है आपका एक माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर इज ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो वर्तमान समय में विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है आपका फ्रंटियर। ठीक, फ्रंटियर जो है वर्तमान में विश्व का सबसे नंबर 1 सुपर कंप्यूटर है, और ये जो है यूएसए यानी कि अमेरिका द्वारा निर्मित है। क्लियर? इस बात को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? दोस्तों, माउस जो है आपका एक कंप्यूटर हार्डवेयर है, प्रिंटर भी आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है, मॉनिटर भी आपका क्या है, एक कंप्यूटर हार्डवेयर है। एमएक्स एक्सेल जो है आपका क्या होता है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, इस बात को याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इज ए राइट आंसर। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। कह रहा है कि कंप्यूटर शब्दावली MIPS का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें MIPS, तो MIPS का मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड पर ऐसे और होगा। ये जो है MIPS का फुल फॉर्म होता है, और इसका काम क्या है? ये क्या करता है दोस्तों, ये कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को नापने की एक विधि है। कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को नापने की विधि, गति को नापने की विधि है MIPS, और जिसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज ए राइट आंसर। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इज अ राइट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि यूएसबी का अर्थ क्या है? दोस्तों, यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सर्विस बस। यूनिवर्सल सर्विस बस जो है वो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है, और ये यूएसबी जो है वो एक प्लग एंड प्ले इंटरफेस है। ये क्या है कि आपका प्लग एंड प्ले प्लग एंड प्ले इंटरफेस है। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल सीरियल बस इज ए राइट आंसर। अच्छा, इसके अलावा URL की अगर हम बात करें तो URL का फुल फॉर्म क्या है? इससे मिलता जुलता है।
तो ये है दोस्तों यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक, ये यूआरएल का फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कंप्यूटर कक्ष में माउस होता है। माउस क्या है? अगर दोस्तों माउस की अगर हम बात करें, माउस तो एक आपकी पॉइंटिंग डिवाइस होती है। माउस क्या है? माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। और ये किस प्रकार की डिवाइस है? ये आपकी इनपुट डिवाइस है। ठीक, पॉइंट क्या है? इनपुट डिवाइस है और ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस की खोज किसने की, पूछा जाता है। तो माउस की खोज जो है दोस्तों डगलस एंजलवर्थ। डगलस एंजलवर्थ जो है, एंजलवर्थ, ये इन्होंने सबसे पहले माउस बनाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस, यानी कि एक संकेतन युक्ति है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। कह रहा है कि सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा ऐसे उदाहरण पूछा है कि जो सामान्य उद्देश्य के लिए सॉफ्टवेयर है। दोस्तों अगर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, ठीक। मेनली अगर हम बात करें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपका होता है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कहीं कहीं दोस्तों इन दो को ही सॉफ्टवेयर माना जाता है। और तीसरा जो है वो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं दोस्तों ये पुनः 3 प्रकार के होते हैं और जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है एक इसका पार्ट है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक। फिर इसके बाद होता है दोस्तों तीसरा डिवाइस ड्राइवर। जो हमारे कंप्यूटर की डिवाइसेस होती हैं उनको रन करने के ड्राइवर होने चाहिए। ड्राइवर होते हैं जिन्हें हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं और ये आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। क्लियर? अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आ जाते हैं ये पूछा जाता है। तो दोस्तों विंडोज़। विंडोज़ आपका क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये याद रखेंगे। यूनिक्स, लिनक्स, है ना, एंड्रॉयड और आपका मैक ओएस, ये सभी क्या है? ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में तीन सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसमें से आपका एक होता है असेंबलर। असेंबलर वो होता है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। दूसरा होता है दोस्तों कंपाइलर और तीसरा जो है वो आपका इंटरप्रेटर। ठीक। ये क्या करते हैं? ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं, इस बात को याद रखेंगे। डिवाइस ड्राइवर में जैसे कि आपका मदरबोर्ड ड्राइवर। मदरबोर्ड का ड्राइवर जो है वो मदरबोर्ड ड्राइवर ड्राइवर ठीक है। कीबोर्ड, प्रिंटर, है ना, इन प्रकार के जो डिवाइसेस के ड्राइवर होते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर ही होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं दोस्तों जिन्हें हम यूज करते हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपका एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट हो गया आपका, है ना, और आपका स्प्रेडशीट जिसे हम कहते हैं एक्सेल बोलते हैं, कोरल ड्रा, पेज मेकर, पेंटिंग, ईटीसी, जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि सामान्य उद्देश्य के लिए ही होते हैं, हम अपने काम के लिए करते हैं। यूटिलिटी में आपका दोस्तों एंटीवायरस। एंटीवायरस जो है दोस्तों आपके सॉफ्टवेयर होते हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत आ जाता है यूटिलिटी के अंतर्गत बैकअप, बैकअप प्रोग्राम। ठीक है, बैकअप प्रोग्राम हो गया आपका, और आपका फाइल
मैनेजर, ये सब क्या है, इनके इस्तेमाल ही तो करते हैं, तो ये यूटिलिटी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग प्रश्न देखें तो आपका एमएस वर्ड का है, एक आपका सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेल भी आपका सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप भी आपका एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये सभी किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? ये सभी जो हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसको याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो हो जाएगा उपरोक्त में से सभी जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हार्ड डिस्क पूरी तरह से अप्राप्य हो जाती है। अप्राप्य का मतलब टोटली, एकदम टोटली इनएक्सेसिबल हो जाती है, ठीक, जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। जब करप्ट कुल मिलाकर हार्ड डिस्क हो जाए, जब हो जाती है, जब कंप्यूटर वायरस दूषित करता है। कंप्यूटर वायरस कहाँ पहुंच जाता है? हार्ड डिस्क में। तो हार्ड डिस्क खराब हो जाती है कुल मिला के। तो दोस्तों हार्ड डिस्क में अगर वायरस पार्टीशन टेबल यानी कि विभाजन तालिका में पहुंच जाए, तो हार्ड डिस्क क्या होती है? खराब हो जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायरस कहाँ पहुंचते हैं हार्ड डिस्क में? विभाजन तालिका में, पार्टीशन टेबल में पहुंचते हैं, तो हार्ड डिस्क जो है अप्राप्य हो जाती है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगला। क्या है कि कंपाइलिंग क्रिएट करता है। ये जो कंपाइलिंग है क्या क्रिएट करता है? क्या ये एरर फ्री प्रोग्राम करता है, प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन को क्रिएट करता है, या सब रूटीन को करता है, या एल्गोरिथम को? कंपाइलिंग जो है दोस्तों एरर फ्री, ये क्या होता है? एरर फ्री प्रोग्राम को क्या करता है? क्रिएट करता है। एरर फ्री प्रोग्राम को क्रिएट करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो कंपाइलिंग का मतलब क्या होता है? एरर फ्री प्रोग्राम को क्रिएट करना या डिजाइन करना। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इंटरनेट क्या है? दोस्तों इंटरनेट की अगर हम लोग बात करें, इंटरनेट, दोस्तों इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। इसे नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। नेटवर्क, तो नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? इंटरनेट। इंटरनेट बना है दोस्तों इंटरनेट से, सॉरी, इंटरनेशनल और नेटवर्किंग, नेटवर्किंग। तो इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्किंग इसका फुल फॉर्म है। इंटरनेट को सबसे पहले 1960 के दशक में बनाया गया, और ये जो है अमेरिकी सेना यानी कि अमेरिका द्वारा बनाया गया। और इस इंटरनेट का ओल्ड नेम जो था, यानी कि प्रारंभिक नाम बोले, सबसे पहले जो है इसका नाम था, वो था अर्पानेट। ये अर्पानेट, ठीक। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, अर्पानेट का नेटवर्क, ठीक है। ये जो था पहले इंटरनेट का नाम था, फिर बाद में इसका नाम इंटरनेट पड़ गया। और इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक जो है दोस्तों, या इंटरनेट के पिता जो है, या फादर ऑफ इंटरनेट, जेसी लिकलाइडर को कहा जाता है। जेसी लिकलाइडर, लिकलाइडर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंटरनेट के पिता किसे कहा जाता है, या जनक? जेसी लिकलाइडर जो है इंटरनेट के जनक कहे जाते हैं। ये क्या होता है? एक जाल होता है, एक तंत्र होता है ना। इंटरनेट का हिंदी में कहें तो इसे अंतर्जाल कहते हैं। ये पूरे विश्व को एक नेटवर्क, एक जाल में कनेक्ट करता है, जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन या डेटा को ट्रांसमिशन कर सकें। तो कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का एक तंत्र होता है, जिसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वो डी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नांकित में से कौन सा एक वैध डोमेन नेम है? डोमेन नेम एक्सटेंशन पूछा है दोस्तों। डॉट कॉम का मतलब होता है कॉमर्शियल, कॉमर्शियल। डॉट जीओवी का मतलब होता है गवर्नमेंट, और डॉट नेट का मतलब होता है नेटवर्किंग। ये सभी वैलिड, एकदम वैध डोमेन नेम है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, उपरोक्त सभी इज राइट आंसर। क्लियर? पढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगला। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो तर्क संगत त्रुटि होती हैं, त्रुटियों को खत्म करना, एक तो बग होता है, दूसरा डिबग होता है ना।
तो डिबगिंग इसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिबगिंग इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। कह रहा है कि भारत में साइबर अपराध का प्रबंधन कौन करता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो है दोस्तों गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारत में साइबर अपराध का मैनेजमेंट कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर होगा ग्रुप बियर। यहाँ पर जो सुप बियर नहीं है, ये आपका ग्रुप बियर है। ग्रुप बियर में नाम में ही आ रहा ग्रुप, यानी कि और बेयर का मतलब आता है सॉफ्टवेयर। ठीक, तो ये आपका क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये ग्रुप में काम करने का एक सॉफ्टवेयर है। एक साथ कई लोग मिलकर काम कर सकते हैं ग्रुप में। तो ये आपका क्या होता है, ग्रुप वेयर आपका एक सॉफ्टवेयर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा कि एम एस वर्ड आप 365 यूज करें तो उसमें आप कंट्रोल ई कीबोर्ड का शॉर्टकट है। कंट्रोल ई दबाने से क्या होता है दोस्तों, जो भी हमने डेटा लिखा है उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं और इसको क्या करते हैं, कंट्रोल ई से जो है इसको बीच में ला देते हैं। पेज के सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। चयनित टेक्स्ट को सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए कंट्रोल ई का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवा में केवल या फोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती? सैटेलाइट, आईएसडीएन, डायलॉग, और ये आपका क्या है, डीएसएल। तो आप जानते हैं दोस्तों कि सैटेलाइट में वायर या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती। बाकी इन सब में जो है इनकी ज़रूरत पड़ती है केबल या लाइन फ़ोन की। अगर दोस्तों आईएसडीएन की अगर हम बात करें तो आईएसडीएन का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। आईएसडीएन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अगर डीएसएल की अगर हम बात करें तो डीएसएल का मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। सो क्लियर दोस्तों। तो ये आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न नहीं थे, याद करने वाले थे ज़्यादातर। इससे पहले 9 प्रैक्टिस 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके, वो आप ज़रूर देखें, इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज जो है प्रैक्टिस सेट कराएंगे ताकि आपका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। पहले हमने आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बिल्डअप कराया एमसीक्यू के फॉर्म से। अब आपको जो दोस्तों चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेंगे, इंपॉर्टेंट होंगे और आप कंप्यूटर के लगभग सभी प्रश्न कर पाएंगे। हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। क्लियर? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।